हाँ कस्तूरी जी, मंगलाचरण करिए। बोलिए मुग्धा जी, शुरू करो मंगलाचरण। त्रिभुवन शिरसे हरे भव भय गब्बादु निगदे प्रणवं सिद्धे जीवस्थानस्य मलिन गुणचूलियम् ओच्छम् हाँ मलिन गुणचूलियम् ओच्छम्। छठखंडागम ग्रंथ बोलिए। षट्खंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाओ भव पार। षट्खंडागम ग्रंथ का नित्य करो स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय, यही श्रेष्ठ उपाय। छठखंडागम के खंडों पर जो आचार्य वीरसेन ने धवला टीका लिखी, उसकी 16 पुस्तकों में से हमारी वर्तमान में छठी पुस्तक के अंदर 8वीं चूलिका का वर्णन चल रहा है। 8वीं चूलिका में बात चल रही थी सम्यक के उत्पत्ति में, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात चल रही थी। प्रारंभिक 3 सूत्रों में तो केवल यही कहा था कि हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, निर्देश मात्र थी, सूचना मात्र थी। लेकिन चौथे और 5वें सूत्र जिसकी कि हम चर्चा यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं। चौथे सूत्र में ये बताया था कि सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है वह कैसा हो सकता है। सूत्र नंबर 4 में बताया था कि वह पंचेंद्रिय है, संगीय है, पर्याप्त है, मिथ्या दृष्टि है और सर्वविशुद्ध है। टीका में और बोल बताए थे जो आशा बहन ने लिखे थे, लगभग 14 बोल हो जाते थे। कितने बोल जाते हैं आशा बहन? 14 बोल हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको याद है कि कुछ बताना चाहेंगे कौन कौन से हैं 14 बोल? देखिए, पंचेंद्रिय, संगी, पर्याप्त और मिथ्या दृष्टि, चारों गति वाला जीव, ये 5 बोल तो सबको याद हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में साकार उपयोग वाला था, है ना। साकार जागृत अवस्था में था, उसकी लेशा शुभ हो सकती है, अशुभ हो सकती है, ये बात बताया था। वो मतलब विचार शक्ति सहित है, योग वाला, तीनों योग वाला है, ये बात बताई थी। उसकी लेशा अगर अशुभ है तो वो घटती हुई है, और उसकी शुभ लेशा है तो बढ़ती हुई है। ऐसी सारी बातें आहारक बताया था, जागरक बताया, ये सब बातें जो बताई थी वो 14 बोल कल मैं फिर पूछने वाला हूं। ऐसा बताया था टीका के अर्थ में बताया। हाँ पर्याप्त है, गर्भज वो तो बता दिया पहले। पहले तो गर्भज हो बात हो गई है। उसमें सूत्र में कहा था पंचेंद्रिय, संगी, पर्याप्त, मिथ्या दृष्टि और सर्व विशुद्धि, ये सब शुद्ध आ गए। सर्व विशुद्धि सूत्र की बात बन गई। उसके पहले उन्होंने और बता दिया था कि वो जागरूक है, चारों गति वाला है, उसके लेशा की बात की थी, उसके योग की बात की थी, उसके आहार की बात की थी, और ये भी बताया था कि दूसरे गुण स्थान वाला नहीं है, वो तीसरे गुण स्थान वाला नहीं है, वो चौथे गुण ऊपर का वेदक समदृष्टि नहीं है। ये सब बातें टीका के अंदर पहले बता दी। फिर उन्होंने सर्वविशुद्ध का बोल किया। किसका किया? सर्वविशुद्ध बोल का अर्थ किया। और सर्वविशुद्ध अर्थ में उन्होंने बताया था कि 3 प्रकार की विशुद्धि होती है, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और उसमें परिणामों की बताने के लिए टेबल बना बना के, अपने को चार्ट बना बना के उन्होंने बताया कि विशुद्धि कैसी होती है, और बोला कि अनिवृत्तिकरण के अंत में आ जाता। अब अपन ने पिछले पूरे से लगा 5वां सूत्र शुरू हुआ तो 5वां सूत्र में बना है। अब इसको सम्यक दर्शन का प्राप्त होता है कि जब इसकी जो स्थिति, कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर से घटकर कितनी घट जाएगी, ये संख्या 1000 सागरों को जब घट जाएगी तब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शंकाकार ने क्या पूछा? अरे आपने तो 3 दिन तक 4 दिन तक इतना बड़ा बड़ा हमको समझा रहे थे, टेबल बना रहे थे, वहां तो सब बातों की विशुद्धि कर रहे थे, ये बता रहे थे कौन अनंत विशुद्धि है, कौन उससे जगन्य है, कौन उत्कृष्ट है, ये स्थिति कहाँ घट गई, ये तो मुझे आपने बताया ही नहीं है। आचार्य श्री ने टीका में शुरू कर दिया कि देखो अपन ने पहले अधकरण की बात की थी। अधकरण में सबसे पहले आचार्य ने क्या बताया, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है,
स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण नहीं होते। हाँ। क्लास ले रही हूँ, मौका बता रहे हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये कारण, ये अपूर्वकरण में होते हैं। ये मतलब सीधा ये क्या होते हैं, ये अपूर्वकरण में होते हैं। तो शंका करने क्यों नहीं होते अपूर्वकरण में? क्यों? यहाँ कि उतनी विशुद्धि यहाँ नहीं होती है। मतलब जिस विशुद्धि से स्थिति कांडक घात हो, जिस विशुद्धि से अनुभाग कांडक घात हो, वह अधःकरण की शुद्धि नहीं है। सर्वशुद्ध अपूर्वकरण की विशुद्धि से कार्य चालू रहता है। फिर शंकाकार ने पूछा तो आखिर में अधःकरण में होता क्या है? तो अधःकरण में 4 आवश्यक होते हैं। वो 4 आवश्यक क्या है? वही जो पंचलब्धि पुस्तक में हमने पढ़ा है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती रहती। पहला आवश्यक। दूसरा क्या आवश्यक है? दूसरा इन्होंने यहाँ पर जो लिखा है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानीय बंध। तीसरा क्या है? प्रतिष्ठ प्रकृतियों का चतुस्थानीय बंध। और बाद में क्या लिखा उन्होंने? स्थिति बंधापसरण, उसको अब समझाने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने पढ़ा ना 45 मिनट के अंदर, केवल इस सूत्र को समझने की क्या विषय आ रहा है, नहीं तो अपन पढ़ेंगे। क्योंकि ये निश्चय समझ लीजिए कि पूरा सपना सार चल रहा है। क्या चल रहा है? सपना सार। और सपना सार को पढ़ाया जाता है, उसके बाद में समझेंगे तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार पूरे 45 मिनट में मैंने सिर्फ 4 लाइन पढ़ी कि इस सूत्र में क्या बताया जा रहा है और क्या वर्णन आ रहा है। नहीं तो अभी तक तो हमारे मतलब अशोका जब 10-15 पेज पढ़ जाते हैं। अब देख लीजिए इतने देर में 10 पेज हो जाता है। वासना में तो 10-15 पेज हो जाते हैं और लगता है ठीक है गणित का विषय, आगे बढ़ता हूं। ये देखिए गणित का विषय, मैं गणित नहीं समझा रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूँ राजेश भैया, मैंने गणित की बात ही नहीं की है। मैंने कहा हिंदी की 4 लाइन बताकर ये बताओ कि आचार्य ने यहाँ पर अधःकरण की बात क्यों कर दी। कि शंका कारण सूत्र क्या था? सूत्र यह था कि जब यह जीव मतलब करण लब्धि वाला जीव जब क्या करता है, इसके पड़े हुए सत्ता में पड़े हुए कर्म जो प्रायोग लब्धि में अंत कोड़ाकोड़ी सागर हो गए थे, उनकी स्थिति संख्यात 1000 सागरोपम घट जाती है, तब यह जीव प्रथम समुद्दर्शन को प्राप्त कर ला। तो आचार्य श्री ने, बुद्धबली आचार्य तो 4थे गुण स्थान में ले आए। लेकिन शंकाकार ने बीच में उनको पूछ लिया कि ये कब हो गया, ये समुद्दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो आचार्य ने शुरू कर दिया कि अधःकरण में क्या हुआ, अपूर्वकरण में क्या हुआ, अनिवृत्तिकरण में क्या हुआ। ये बातें चल रही राजेश भैया। अभी ये तो क्लियर हो ना कि कैसे बातें चल रही है। आप ये मत सुनना कि गाड़ी रिवर्स चली गई है, जो पहले तो अनिवृत्तिकरण तक ले आए थे और अब कहां तक चले गए? अनिवृत्तिकरण में चले गए। तो कहां चले गए? दूसरे के चले गए। तो आप पढ़िए, आगे पढ़िए, चलिए। हाँ पढ़ो। यहाँ अर्थात अधः प्रवर्तकरण काल में स्थिति बंध का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। एक एक स्थिति बंध काल के पूर्ण होने पर पल्योपम के संख्यात में भाग से हीन अन्य स्थिति को बांधता है। विशेष के लिए देखें इसी वाक्य पृष्ठ 135 का विशेषार्थ। इस प्रकार संख्यात सहस्त्र बार स्थिति बंधापसरणों के करने पर अधः प्रवृत्तकरण का काल समाप्त हो जाता है। स्थिति बंधन काल अंतर्मुक्त क्यों कहा मुक्ता जी? अभी तो यहाँ पर अंत कोड़ाकोड़ी सागर है, तो बहुत स्थिति बंधन अंतर्मुक्त तो जगन्य होता है और हमने तो देखा कि तो बहुत बाद में होगा। ये तो यहाँ पर स्थिति बंध का काल अंतर्मुक्त का कहाँ गए? मुक्ता जी नहीं है। हाँ ये तो अभी जो बंध रहे हैं उनका है ना पड़ी है। वही कुछ अंतर्मुक्त के बाद सम्यक को प्राप्त करने वाला है ना, अंतर में थोड़ी बंधेगा। अभी तो बहुत बढ़ेंगे। अरे अभी तो आपने अंत कोड़ाकोड़ी सागर में अगर 4थे गुण स्थान के पहले से भी अंतर्मुक्त हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया। तो बहुत मजा आ जाएगा। ज्ञानावर्ण दर्शन ये नए कर्म बन रहे हैं उनके लिए है क्या? नए कर्म के लिए बोल रहा हूँ। अंतर्मुक्त क्या बंधेंगे? 4थे गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में क्या करूंगा? अच्छा 10वें गुण स्थान में क्या करेंगे? ज्ञानावर्णी कर्म की बात करें या मोहनी कर्म की बात करें, या तो अभी तो बिल्कुल सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो अंतर्मुक्त क्या कहा? ये दर्शन मोहनिया का अंतर्मुक्त कर रहा है ना। दर्शन मोहनी का यहाँ अंतर्मुक्त नहीं होगा। अर्थात दर्शन मोहनी सपना जब शायिक सम्यक दर्शी बनता तब भी उसके 8 वर्ष की स्थिति तो वहां बनती है। जब वो मिथ्या, जब इवन अभी तो बहुत बात आगे है, जब वो शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ना तब भी उसकी 8 वर्ष की स्थिति बनेगी बहुत बाद में जाके, जब मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र और दोनों को हटा देगा सम्यक्त को प्रकृति को।
मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का नाश हो जाएगा ना, तब जाके 8 स्थिति बनेगी। और ये तो यहीं पर अंतर्मुख कह रहे हैं। और हाँ बताओ। अंतर्मुहूर्त है ना, ये अंतर्मुहूर्त है ना, जो अधप्रवर्तक काल का जो अंतर्मुहूर्त है उसके लिए बोला है। नहीं, अभी अंतर्मुख तो बहुत है, इस अंतर्मुख के बाद तो बहुत अंतर्मुख बन रहे हैं आगे। अलग अलग टाइम में ना अंतर्मुख है, लेकिन अंतर्मुख बहुत बड़ा है इससे, जो अंतर्मुख की स्थिति है। पंडित ये अधय प्रवर्त काल में बता रहे हैं, जो अंतर्मूर्त का काल है, उस समय जितने कर्म की स्थिति बन रही है वो अंतर्मूर्त मात्र के लिए बन रही है। हाँ, वो नहीं है। ये जो स्थिति तो वही बन रही है, अंतकोड़ा कोई सागर संख्या कम वाली स्थिति ऐसी बन रही है। वो क्या रहा है कि अब यहाँ पर स्थिति बंधापसरण भी चल रहे हैं ना साथ साथ में। तो जैसे पहले 1000 वर्ष थी, कितनी थी, मैंने उदाहरण के लिए 1000 वर्ष की स्थिति थी, अब वो क्या करेगा, घट के 900 वर्ष की बंधेगी। तो 900 वर्ष की अंतर्मूर्त तक बंधेगी, फिर रुक जाएगी। अब 900 के बाद में फिर बंधेगी कुछ देर तक, उसके बाद में 850 की बनने लगेगी, फिर अंतर्मूर्त तक बंधेगी, फिर जाकर 800 बंधेगी। घटने का जो प्रमाण है वो बता रहे, जो स्थिति कितनी घट 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 के बंधेगी, मतलब नियम की। तो स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण मतलब जो बंद हो रहा है वह अंतर्मूर्त तक होगा, उसके बाद में नया बंद चालू हो जाएगा, नया जो घट नया स्थिति वाला बन जाएगा। फिर से पढ़ो। अच्छा, मतलब जो एक अंतर्मूर्त के बाद जो अगले अंतर्मूर्त में बनेगी वो पल्लिपम के संख्यात भाग से हीन होगी। अब आपने पढ़ा, लेकिन पल्लिपम के संख्यात भाग से इन अन्य स्थिति को मानता है। मतलब पहले 900 था 850। तो पल्लिपम 1000 वर्ष का बांधा है, और पल्लिपम का संख्यात भाग मान लिया 50 का है। तो अंतर्मूर्त तक तो बांधेगा 1000 का, फिर बांधेगा 950 का, फिर बांधेगा 900 का, लेकिन अंतर्मूर्त तक वो 1000 बांधते रहेगा। अंतर्मुख के बाद 950 950 950 950 बांधता रहेगा, फिर 900 बांधता रहेगा। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। लेकिन अभी भी उसका ना उसी में अंतकोड़ा उस बहुत बड़ा यहाँ पर अभी भी, ठीक है ना। अभी तो इस मतलब बढ़ेगा, अभी तो इतना बताया यहाँ पर कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ ना स्थिति बंधापसरण बताया, तो वो कैसे घट घट कर बंद होना, मतलब जितना अधकरण का काल है उसका घट घट कर बंद होना। तो घट घट कर मतलब कितने समय बाद घटना, कि पल्ले के असंख्यात भाग घटकर अंतर्मुक्त बना, फिर पल्ले के असंख्यात भाग घट के बना अंतर्मुक्त बना, फिर बन के बंदा अंतर्मुक्त। इस तरह से घट घट कर कितने संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण काल हो जाएंगे, तब अधकरण का काल समाप्त होगा। आप लोगों को इसको देखकर भगवान महावीर की सर्वज्ञता पर जय जय बोलनी चाहिए कि हमें तो अभी अधर प्रवर्तकरण में स्थिति अंतर्मुख में संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण हो जाएगा। भैया हमारे तो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है, आगम चक्षु से देख रहे हैं हम तो। फिर से बोलो राजेश भैया। यहाँ अर्थात अधय प्रवर्तकरण काल में स्थिति बंध का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। मतलब एक एक स्थिति जो बन रही है वो अंतर्मुहूर्त तक बन रही है। उसके बाद जो अगली स्थिति बनेगी वो पल्लिपम के संख्यात भागसीन होती हुई बनेगी। और कब तक बनेगी, जब तक के अधय प्रवर्तकरण का काल समाप्त नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया, आपने हमको प्रसन्नता प्रदान की कि मेरी सवा 1 घंटे की मेहनत काम आ रही है। अभी आ गया स्थिति बंद में लगा, स्थिति बनने का काल, स्थिति की नहीं, स्थिति तो अलग है, स्थिति अलग है। मतलब जैसे कि उसकी स्थिति बंदी 500 वर्ष की, तो 500 वर्ष की स्थिति है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 500 वर्ष की स्थिति कब तक बांधता रहेगा, वो अंतर्मुक्त तक बांधता रहेगा, उसका तो 500 वर्ष की नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे भावों में विशुद्धि चल रही है, तो स्थिति बंद भी घट कर होने लगेगा। मेरे भाव में क्या हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है ना, तो स्थिति का घटना होगा। तो 500 वर्ष के बाद में कितनी बन जाएगी, 450 के बनने लगेगी। ये फिर कितने बन जाएगा, अंतर्मुक्त बढ़े। ऐसा नहीं होगा कि लगातार हर मिनट में हर सेकंड बढ़ती जाएगी। अंतर्मुक्त तक वही स्थिति बनेगी, फिर घट के बनेगी, फिर वो अंतर्मुक्त बनती रहेगी, फिर बनती रहेगी। इस प्रकार से होगा। ये बात मुझे कुसुम जी समझाएंगे, तभी आगे बढ़ूंगा। जो है ना अधप्रवन काल में स्थिति जो बांधेगा ना, वो तो पहले एक अंतर्मुक्त में जो बांधेगा उसके जो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में फिर दूसरे अंतर्मुक्त में उससे कम बांधे। एक अंतर्मुक्त में कितनी स्थिति बांधेगा वो बात नहीं चल रहा है, कितने समय तक वो स्थिति बांधेगा, अंतर्मुक्त तक बांधेगा। तो यहाँ पर जो उसका भी जो चल रहा है अंतकोड़ा कोड़ी सागर है, ठीक है ना, वो स्थिति बांधेगा।
अंतकोला कोटि सागर में कितना कम हुआ था? संख्यात 1000 वर्ष कम हुआ था, है ना। कब कब करना है ये? कम करना अनिर्वृत्तिकरण के काल में। अभी ये जीव कहां पर आया? अधःकरण में। कहां से आया? प्रायोपलब्धि से आया। तो इसका स्थिति बंध कितना? अंतकोला कोटि सागर है। अब ये घटकर संख्यात 1000 सागरोपम कैसे घटेगा? कि अभी शुरू शुरू में ये पल्योपम का संख्यात भाग घट 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 के घट रहा है। कितना घट रहा है? संख्यात भाग, है ना, संख्यात भाग घट रहा है। फिर क्या होगा? अपूर्णकरण जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, पल्ले के संख्यात भाग से घटकर आगे वाला बड़ा बड़ा करने लग जाएगा, तब जाके बंधेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? जी सिर्फ मधु जी को नहीं आया? आया आया। आजा समझ। इतना देर तक तो कोई क्लास नहीं लेगा, कहीं सही है। देर तक की क्लास कोई नहीं लेगा कि सूत्र को समझाने के सूत्र में क्या वर्णन आ रहा है। कि वहां बोला कि प्रथम संबंध दर्शन को प्राप्त करता है ना, इतने घटा के। तो शंकाकार ने पूछे, बोला कि मैं कैसे घट गई, इसलिए यहाँ पर अधःकरण का और अपूर्णकरण का नाम आना कहा गया। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। हाँ आगे बढ़े जी। आप बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा। अधःकरण के अदय प्रवर्तकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति बंध से उसी का अंतिम समय संबंधी स्थित बंध संख्यात गुणाहीन होता है। यहाँ पर ही अर्थात अदय प्रवर्तकरण के चरम समय में प्रथम सम्यक के अभिमुख जीव के जो स्थिति बंध होता है, उससे प्रथम सम्यक सहित संयम असंयम के अभिमुख जीव का स्थिति बंध संख्यात गुणहीन होता है। इससे प्रथम सम्यक सहित सकल संयम के अभिमुख जीव का अदय प्रवर्तकरण के अंतिम समय संबंधी स्थित बंध संख्यात गुणाहीन होता है। मैं बताऊं पंडित जी? हाँ बिल्कुल, अब बताओ। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि अदय प्रवर्तकरण का शुरू होने का जो प्रथम समय है, उस समय जो स्थिति बंध हो रहा है उसमें, और जो अंतिम समय है अदय प्रवण करेगा उसकी स्थिति बंध संख्यात गुणाहीन होता है। क्योंकि इसलिए बंधकरण हो गए बहुत, इसलिए। और हाँ, और जो अदयकरण प्रवर्तकरण का जो अंतिम समय है उसमें जो स्थिति बंध होता है उससे संख्यात गुणाहीन, मान लो चौथे और पांचवें गुण स्थान में कोई प्रथमोपसर्ग प्राप्त कर रहा है उसका होता है, और वही अगर सातवें गुण स्थान में प्राप्त कर रहा है तो उसकी उससे भी संख्यात गुणाहीन होता है। मतलब यहाँ फिर दो बातें बताइए। कंपेयर इसके अदय प्रवर्तकरण के चरम समय से कर रहे हैं। यहाँ पर दो बातें बताइए। मुझे तो उस वक्त तो क्या इसे समझ नहीं आता पड़ेगा। दो बातें कौन सी बताइए? राजेश भाई ने बताई तो दो बातें एक साथ, दो चल रहा है। फिजिक्स भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है, दो चल रही है। पहला तो ये चल रहा है कि अधःकरण में परिणाम की विशुद्धि से स्थिति बंध घट 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 के रहा, और जितना पहले समय में हो रहा है उससे अधःकरण के अंतिम समय में बहुत हीन हो जाएगा। वो हीन कैसे हुआ? कि अंतर्मूर्त, हर अंतर्मूर्त में पल्ले में क्या संख्यात भाग, पल्ले का संख्यात भाग घटा, पल्ले का संख्यात भाग 4 वर्ष है और मेरा 1000 वर्ष है, तो वो 4 वर्ष घटा तो बन गया, फिर बंदा अंतर्मूर्त तक फिर घट गया। ऐसे करके जो बंधेगा तो अंतिम समय में जब आएगा तब उसका बंध कितना हो जाएगा? ये हो गया। लेकिन वहां पर जो शंकाकार बैठा था उसने बोला कि अभी तो ये मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि 3 प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो गुणस्थान की क्लास में पढ़ा था कि पहले गुणस्थान से चौथे में भी जा सकता है, पहले गुणस्थान से 5वें में भी जा सकता है, पहले गुणस्थान में से 7वें में भी जा सकता है। और वो लंबी इसी यही उसको भी मध्य प्रवर्तकरण करेंगे कि हाँ वो होगा, लेकिन उसकी विशुद्धि में अंतर होगा। जो 7वें में जाने वाला होगा उसकी विशुद्धि यहाँ पर और अधःकरण के अंत में जो आएंगे तो उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, उससे कम होगी 5वें वाले की होगी, उसके कम होगी 4थे वाले की होगी। ये बात दूसरी बातें बताई है। ठीक है राजुल जी, समझ में आ रहा ना? आपको तो आता है क्योंकि आप दिल्ली के पास में गंगापुर सिटी में, ये हमें भी पास में, जल्दी समझ में आता है, और ये लोग दूर है, थोड़ा टाइम लगता है। आपको आया कि नहीं आया समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? राजुल जी कहाँ गए आज? वो भी नहीं है, जय श्री श्रॉफ भी नहीं है आज। है क्या कहाँ पर है? जय श्री श्रॉफ नहीं दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलिए आप ही को पढ़ना पड़ेगा राजेश भैया, थोड़ा आगे। सौभाग्य सूत्र में संख्यात 1000 सागरोपमों से हीन स्थिति को बांधता है। यह वाक्य तीनों ही करणों में सामान्य से कहा है। फिर सूत्र में अनिर्दिष्ट
यह उपर्युक्त विशेष कैसे जाना जाता है, ऐसी शंका की है। अगर बोलता है कि आपने संख्या दी, सूत्र में तो नहीं लिखा है अधकरण में अपूर्वकरण में, उन्होंने कहा था अधकरण बनता है, तो आप कैसे ये मैं तो मानूंगा कि अधकरण में भी इतनी हो जाती है, अपूर्वकरण में इतनी जाती है, अनिर्वृत्तिकरण में भी हो जाती है, ऐसी उसने शंका उठाई है। ये शंका तो बहुत मतलब जो ना LKG वाली शंका है, लेकिन हो सकता है आचार्य ने हम जैसे शिष्यों के लिए ऐसी शंका उठाई है। राजेश भाई आपके लिए, लेकिन समाधान पढ़ लो, आप क्या लिखते हैं? हाँ जी, सूत्र में अनिर्दिष्ट वह उपर्युक्त कथन आचार्य परंपरा द्वारा आए हुए उपदेश से जाना जाता है। इस प्रकार अदय प्रवर्तकरण के कार्यों का निरूपण किया। चलो कस्तूरी जी पढ़ना अब आगे अपूर्वकरण का। तो अब अपूर्वकरण में पढ़ती हूँ। अपूर्वकरण का प्रथम जगन्य स्थितिखंड पल्योपम का संख्यातवा भाग और उत्कृष्ट स्थितिखंड सागरोपण पृथकत्व मात्र ग्रहण किया है। अधप्रवृत्तिकरण के अंतिम समय वाले स्थितिबंध से पल्योपम के संख्यातवे भाग से हीन स्थितिबंध उस काल में अर्थात अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही आरंभ किया। यह स्थितिखंड आयु कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों का होता है, किंतु स्थितिबंध बनने वाली प्रकृतियों का ही होता है। अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही गुणश्रेणी प्रारंभ की। अभी बदल गया। अभी यहाँ पर अपूर्वकरण की बात शुरू होने वाली है। अभी अपूर्वकरण में जब जीव आया था तो जो स्थिति खंड चल रहा था ना, पल्लिकों का संख्या भाग और उत्कर्ष स्थिति खंड सागरों प्रथम ग्रहण किया है। मतलब अपूर्वकरण प्रथम समय में जो स्थिति खंड करना लिया है, तो कितना हो गया? कोई जीव आया तो उसका हो सकता है पल्लिकों का संख्यात भाग ही खंड हो रहा है, और कोई उत्कर्ष करेगा तो सागरोपम पृथकत्व का ग्रहण हो गया। यहाँ पर अंतर हो गया। अभी पल्लिकों क्यों कि 3 प्रकार के विशुद्धि वाले जीव बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है वहां पर तो इतना ही था, 3 प्रकार की विशुद्धि होते हुए भी स्थिति खंड पल्लिकों का संख्यात भाग चल रहा था वहां तक। लेकिन यहाँ पर पहले समय से क्या हुआ, हो सकता है किसी ने पल्लिकों का संख्यात भाग कम करना शुरू कर दिया, उसने उत्कर्ष स्थिति खंड का सागरोपम पृथकत्व मात्र ग्रहण किया। आगे बोलते अध प्रवर्तकरण के अंतिम समय वाले स्थिति बंध से पल्लियोपम के संख्यात भागहीन स्थिति बंध उस काल में था अपूर्वकरण के प्रथम समय से आरंभ किया। यह स्थिति खंड आयु कर्म को छोड़कर आशयवैध, यह स्थिति खंड आयु कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों का होता है, किंतु स्थिति बंध बनने वाली प्रकृतियों का ही होता है ना। स्थिति बंध तो बनने वाली प्रकृतियों का ही होता है। मतलब आयु कर्म बंध थोड़ी ना, आयु का स्थिति खंड किसमें होगा? जो प्रकृतियां बन रही है। आयु कर्म बन रहा है क्या? वह नहीं बन रहा है, इसलिए उन्होंने बोला आयु कर्म का नहीं हो रहा। चलो आगे चलेंगे। अगर आयु कर्म शुरू हो गया पंडित सब बनना, तो इसका नहीं बंधेगा, इस काल में नहीं बंधेगा। करण लब्धि इस काल में आयु नहीं बंधेगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, ठीक। अब आपने तत्विचार पूर्वकरण के प्रथम समय में ही गुणश्रेणी भी प्रारंभ की। यह इस प्रकार है। अभी वो अपूर्वकरण कर गया। उदय में आई हुई प्रकृतियों की उदय वाली से बाहिर स्थित स्थितियों के प्रदेशाग्र को अपकर्षण भाग के द्वारा खंडित करके एक खंड को असंख्यात लोक से भाजित करके एक भाग को ग्रहण कर उदय में बहुत प्रदेशों को देता है। ये उसमें शब्द थोड़ा अलग अलग है, तो उसका अर्थ भी चाहिए। पढ़ रहे सत्य आकाश में लोक आकाश में जा रहा है, लेकिन आप जाने दीजिए, पढ़ लीजिए, मैं वापस लेके आ जाऊंगा। आप ओके। जो आप सर्वत्र भागाहार का प्रमाण पल्योपम का असंख्यात भाग है। इस प्रकार उदयावली के अंतिम समय तक विशेषहीन देता हुआ चला जाता है। यहाँ विशेष का प्रमाण 2 गुना हानि का प्रतिभाग है। यह क्रम उदय में आई हुई प्रकृतियों का ही है, शेष प्रकृतियों का नहीं, क्योंकि उनके उदयावली के भीतर आने वाले प्रदेशाग्रों का अभाव है। रुक जाइए आप। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो है उत्सुक हो रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताएं
कि कौन सा विषय चल रहा है, ये तो बता दीजिए। अधकरण, अपूर्वकरण में क्या होता है, ये चल रहा है। अपूर्वकरण चल रहा है, पूर्वकरण का चल रहा है। अपूर्वकरण चल रहा है। अपूर्वकरण में क्या क्या होता है? गुण श्रेणी निर्जरा होती है, गुण संक्रमण होता है, स्थिति कांडक घात होता है। अभी जो चार आवश्यक होते हैं। क्या चल रहा है? हैं? गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है, गुण श्रेणी की, गुण श्रेणी बात चल रही है, गुण गुण श्रेणी। गुण श्रेणी की बात कर रही है, बना ना। अपने चार बातें पढ़ी थी, क्या होती है? स्थिति कांडक घात, अपूर्वकरण में चार बातें नहीं शुरू हुई, स्थिति कांडक घात, अनुपान कांडक घात, गुण संक्रमण। गुण संक्रमण यहां नहीं होगा कि अभी मिथ्यात्व की एक ही प्रकृति है, जब तीन हो जाएगी तब होगा। इसलिए प्रथमोषम सम्यक के समय अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता है, बाकी अन्य जगह अपूर्वकरण में गुण संक्रमण होगा। आचार्य यहाँ पर समझा रहे क्यों नहीं होगा, कि हम गुण संक्रमण क्या कहते हैं, कि जैसे मिथ्यात्व की प्रकृति सजाति में होगा। जब मिथ्यात्व की तीन प्रकृति है तो मान लो वो सम्यक किस में कन्वर्ट हो रहा, मिथ्यात्व किस में कन्वर्ट हो रहा, उसको संक्रमण बोलेंगे। जब एक ही है तो संक्रमण क्या करेंगे, इसलिए प्रथमोषम सम्यक काल में नहीं होता। लेकिन आगे जितने भी होंगे वहां पर हमेशा होंगे, कई जगह ये होगा अपूर्वकरण। तो आचार्य यहाँ बताया गुण श्रेणी। गुण श्रेणी का मतलब होता है गुण श्रेणी निर्जरा। मतलब गुण श्रेणी कैसे बनाते हैं ना, गुणित प्रमाण में श्रेणी की निर्जरा होती है, तो गुण श्रेणी का बनने का कार्य क्या सा होता है, यही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब गुण श्रेणी क्या होता है? गुणित प्रमाण में कर्म निश्चयों का बनना। सत्ता में पड़े हुए कर्म निश्चय कैसे है मुग्धा जी? मिट्टी के ढेले के समान है। गोपुच्छाकार। पहले समय के ज्यादा है, दूसरे समय के उससे कम होते जाते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं गोपुच्छाकार। जैसे 512 अपन पढ़ा था, भूल गए आप लोग, पहले से फिर 32 से घटाते गए थे, फिर गुणा नहीं हो गए, ऐसे वो इसको बोले त्रिभुज के आकार के गोपुच्छाकार है ना, बराबर है। बात हो गई आपकी। तो सत्ता में पड़े हुए है, अब उसको बनाना क्या है, उसको गुण श्रेणी निर्जरा करनी है। तो गुण श्रेणी निर्जरा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बताते हैं, कोशिश करते हैं। मैं दिखाना चाहता था, कोई दिख जाए पिक्चर कि कैसी होती है। एक मिनट, हाँ ये दिखाई गया, चलो। ये जो एक दिख रहा है ना, एक ट्रेंग अंदर में त्रिभुज दिख रहा है, त्रिकोण शक्करपरा जैसा दिख रहा है ना, त्रिकोण। ये बाहर का तो छोड़ दो, सिर्फ जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ऐसा त्रिभुज बनाओ, ये बनाओ ना। ये सत्ता के कर्म है, मतलब प्रारंभ में बाकी की सब लाइन भूल जाओ, क्योंकि अपन ने बनाया ना त्रिभुज की तरह से सत्ता के कर्म बनते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास में पेन नहीं है, मैं कैसे बताऊं, यहाँ पर ये देखो, इसे बनाने की कोशिश कर दो। ये सत्ता में जो पड़े होते कर्म होते हैं, ये ऐसे होते हैं, त्रिकोणाकार। ये नीचे ये आबादा काल है, और ये एक एक निशान नहीं, ये नहीं, वो इसका इसके बोर्ड के लिए चाहिए, जूम के बोर्ड के लिए। ये ऐसे एक एक निशान पड़ रहे हैं। मेरा ये पेन मेरे पास में नहीं, मैं इससे बना रहा हूँ, माउस से बना रहा हूँ। ये सत्ता के पड़े निषेक है। अब क्या होगा, जीव जो अपूर्वकरण में जा रहा था, गुण श्रेणी बनना है, तो गुण श्रेणी बनेगी तो कैसे गुण श्रेणी बनेगी, कि इनमें सत्ताओं में जो कर्म का निषेक बना है उसको कहेंगे अपकर्षण भागार्थ से कुछ परमाणु को लिए, तो इसलिए ये परमाणु को ले लिए। कहां से लिए? इसमें से ले लिए। अब इतने परमाणु को यहां पर ले लिया, ये सब परमाणु हो गए इसके अंदर। अब इस परमाणु को फिर किसी संख्या से भाग देगा और उसका एक भाग और बहुभाग लगाएगा, और उसको यहाँ पर तीन जगह पे देगा। ये निषेक उदय में आने वाला है ना, तो इसको चार निषेक मान लो, उसको बोलेंगे एक आवली प्रमाण, तो इसको बोलेगा उदयावली। इसके बाद में ऊपर उपरितल स्थिति, उदयावली और उसके उपरितल स्थिति। फिर रुकता हूं मैं, विषय है समझाना है। सत्ता में पड़े हुए कर्म का निषेक, जो अपन ने निषेक रचना देखी थी, 63 परमाणु की बनाई थी, 6300, 3200, 1600, आप याद करिए उसको वो अंक समदृष्टि थी। अगर उसको रेखा गणित में बताएं, रेखा गणित में ज्योमेट्री में, तो ट्रेंगुलर बनेगा और नीचे उसका आबादा काल बनेगा।
और पहला निषेक बनेगा 512 का, तीसरा निषेक बनेगा 4 तो 32 घटा देंगे, ऐसे निषेक बन जाएंगे, आगे निषेक बन जाएंगे। ये सत्ता में पड़े हुए हैं। अब जीव आ गया, कहां पर आ गया है? अपूर्वकरण में आ गया। अब उसको बनाना क्या है? गुण श्रेणी बनानी है। तो गुण श्रेणी कैसे बनाएगा? तो गुण श्रेणी बनाने के लिए जो ऊपर के निषेकों में जो कर्म परमाणु है उसको अपकर्षण भागा, नीचे लाना है उसको, तो अपकर्षण भागाहार से भाग देकर कुछ द्रव्य को वहां से उठाया। ये निमित्त की भाषा बनेगी कैसे बता रहा हूं, उसमें उठाया, उठा लिया उसको। अब उसको देना है उसको, तो कहां देगा कि अब जो यहाँ पर जो सारे निषेक पड़े हैं, मैं 3 शब्द बोलने वाला हूं, उदयावली और उसके ऊपरी तन की स्थिति। उदय आवली, एक बोला आवली, ये आवला नहीं बोल रहा, आवली बोल रहा है। आवली अवर पढ़ा था, आवली अवर पढ़ा था। मान लिया अपने आवली 4 समय की है, तो अपन ने जब 64 निषेक बनाए थे तो 16 समय की अपने आबादा थी, तो 17 समय से अपने निषेक हो गए। तो 17, 18, 19 और 20 ये 4 निषेक को कहेंगे उदयावली। क्या कहेंगे अपन? उदयावली। उदयावली कहेंगे। और 17, 18, 19 और 20 के वो 21 से लेकर ऊपर 64 तक के सारे निषेकों को कहेंगे उपरितन स्थिति। क्या कहेंगे? उपरितन स्थिति। बराबर आ गया? कोई तो हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई तो हमें जैसे आज प्रश्न ने किया था, आप करना भाई, नहीं तो हमको आप 100% समझ में आ रहा है। 100% पढ़ नहीं रहे, बहुत धीरे जा रहे हैं, चीटी से भी धीरे बढ़ रहे हैं, क्लास के अंदर बहुत धीरे जा रहे हैं। हम आपको ये पूरा बता, समझ में आ रहा है। ये पूरा शपड़ासार का विषय है, बहुत गणित है। या तो अपन इसको छोड़कर आगे बढ़ जाए और या कहे कि जिस नहीं, पूरा समझ में आ रहा है पंडित जी, प्लीज बताइए। हाँ बता, बराबर, ठीक है। तो 64 बताएं। हाँ बिल्कुल, आप लोग थोड़ा मेहनत करो, मुझे भी हिम्मत आएगी, ठीक है ना? हाँ, तो पूरा अब समझ में आ रहा है। बहुत सरल है। 63 समय का जो कर्म बांधा था और 16 समय की अपन ने स्थिति बांधी थी, तो उसमें 48 निषेक थे। तो उसमें 48 निषेक में से 17 निषेक से ऊपर, 16 में तो कुछ था ही नहीं, निषेक ही नहीं थे, 17 का पहला निवेश था। अब हमने कहा कि 17वें का उदय आ रहा है, लेकिन जब उदय में आ रहा है ना, तो जैसे आप सब्जी परोसते हो तो पूरा बर्तन नहीं लेते हो, एक छोटा सा वो हाथ में कुछ कमंडल होता है, उसमें कुछ सब्जी ले लेते हो और फिर उसको डालते हो, परोसते हो, वो उदय में आता है कि कोई डालते आते हो, तो इसको कहते हैं उदयावली। तो वहां पर जो कमंडल में आपने बड़े सब्जी से छोटे में ले ली ना, परोसने वाले में, उसको मैंने बोला उदयावली। क्यों? कि अब जो उसने कमंडल में ले लिया, अगर कोई सब्जी बच गई है तो उषा जी वापिस बड़ी तपेली में नहीं डालने देंगे। उदयावली में जो निषेक आ गए हैं, अभी निषेक उपरी स्थिति में नहीं जा सकते, मतलब बड़ी तपेली में नहीं जा सकते। आप भोजनालय में जो लोग परोसते हैं ना, तो भले ही ये डाल दें, लेकिन कायदा का नियम क्या है कि आपने बड़ा सब्जी रखा है, उससे छोटे में सब्जी ले लिया, आपने 4 लोगों को परोसा, मान लो 1 चम्मच बच गया, तो आप जिससे निकाला था वहां पर आप नहीं डालेंगे, तो अशुद्ध हो जाएगा, बोला ऐसा माना जाता है। वो भले आप जो करना डालो, वो बात नहीं। यहां तो समझना कि कर्मों में भी जो कर्म उदयावली में आ गए, अब जो है वो उदय में आएंगे, उसको हिला नहीं सकता, वापिस ऊपर नहीं भेज सकता, मतलब उसका ऊपर नहीं जाएगा। उदयावली के जो कर्म परमाणु है उसका उत्कर्षण होकर उपदेश में जाएगा, इसने कहा उसको उदयावली। और उदयावली अपने कहने वाली 4 समय की, तो 4 तो 17, 18, 19 और 20 के बाद में 21 से लेकर उसको जो है आगे का वो बना दिया अपन ने उपरितल स्थिति। अब उपरितल स्थिति में यहां पर जो अपना चल रहा है, उदयावली के बाहर गुण श्रेणी बनेगी, तो उदयावली के अंदर नहीं बनेगी। उदयावली की गुण श्रेणी बनेगी 13वें गुण स्थान में। अब मैं अभी आपको बिल्कुल बताऊं, अभी यहाँ जो गुण श्रेणी बनेगी कहां बनेगी? उदयावली के बाहर बनेगी। उदयावली कितने समय की? 4 समय की है, 17, 18, 19 और 20। मान लेते हैं अपन ने 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी मान लेते हैं। मैंने मान लिया 3 और 5 निषेक, 6 निषेक मान लेते हैं, मतलब उदयावली के ऊपर 6 निषेकों में गुण श्रेणी बनेगी और बाकी की हो जाएगी ऊपर की स्थिति। तो 3 चीज बन गई, उदयावली, गुण श्रेणी और उसके उपरितल स्थिति। पहले एक ही उपरितल स्थिति दी है, उसके बाद 2 भाग कर दिए, गुण श्रेणी और उपरितल स्थिति। इतना बात समझ में आया? बताइए मंजुला जी, क्या बोला मैंने? उदयावली 4 समय की है, वो तो अपन 17, 18, 19, 20। अब उसके ऊपर के आगे से लेके 21 से लेके स्थिति। और अब आगे बात गुण श्रेणी की।
वो उपरी उनके बीच में तो आगे है, वो तो वापस जाएंगे नहीं। 17, 18, 19, 20 आए, वो वापस तो उसमें मिलेंगे नहीं। और 21, 22, 23, 24, 25 जो आगे की वो गुण श्रेणी हो जाएगी। अब ये तो गए अपने 3 चीज बनने वाली है। अब करेंगे कैसे, बनेगी कैसे बताता हूँ। अभी अपने को रचना ऐसी बनानी है। देखो ये ऐसी रचना बनेगी। अभी तक तो ये केवल ट्रायंगल की थी। इसका नाम लिखा था उदयावली, इसके ऊपर लिखा था गुण श्रेणी आयाम। गुण श्रेणी समझ लो अभी, और ये लिखा उपयुक्त निश्चित आयाम माया में बाद में समझाऊंगा। तो 3 चीज हो गई उदयावली। लेकिन उदयावली जो बनेगी, अब जो यहां से जो द्रव्य निकाला था मैंने, वो देकर उठाकर सबसे पहले जितना निकाला था उसका एक भाग लेगा, फिर उसको एक भाग देकर पहले उदयावली में देगा। तो उदयावली में कौन सा दिया, ये दिया, ये जो बना ना, ये चीज जो उदयावली में दे दिया। अगर ये सब तो उदयावली में देगा, और फिर जो किसको देगा, गुण श्रेणी आयाम में देगा, तो उससे बनेगा। अब कैसे देगा उसका विधान, कोई भी नई चीज होती है, कठिन विषय है, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब ये उदयावली में देगा तो कैसे देगा। ये अपनी उदयावली थी, ये 4 निश्चय की अपनी उदयावली थी। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को, हाँ, तो ये अपनी उदयावली के 4 निश्चय गए यहां तक, ये 4 निश्चय। अब उसको द्रव्य दिया तो कैसे द्रव्य देगा, ये घटते हुए प्रमाण से देगा। तो कैसे घटते हुए प्रमाण देगा, इस तरह से देगा, ये घटते हुए प्रमाण, और इधर भी देगा घटते हुए प्रमाण से देगा। क्यों पहले ज्यादा दिया फिर कम दिया, तो ऐसी स्थिति, तो अपनी ये क्या बन जाएगी, नई उदयावली ऐसे बन जाएगी। नीचे बढ़ते जाएंगे, ऊपर घटते जाएंगे। हाँ, ऊपर घटते जाएंगे। मतलब पहले 4 परमाणु देते, 4 परमाणु थे 8 दिए, फिर 3 दिए, फिर 2 दिए, फिर 1 दिए, तीसरे से ये ऐसे घटते जाएगा। लेकिन ऊपर जो अपने 6 समय मानते थे उसमें वो बढ़ते हुए देता है, तो उसको बढ़ते हुए कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि उसने बढ़ते हुए का दिया था। फिर क्या देगा, ऊपर ऊपरी तरह से घटते हुए देगा, तो वो ऐसे बन जाएगा। और ये रचना आपको सब चिंता नहीं करें, बार बार देखेंगे, समझेंगे, समझ में आएगी। ये बन गई स्थिति, ये घटते क्रम वाली है। इन्होंने ज्यादा बड़ा बना दिया, वो अपने को थोड़ा ऐसे करना था, यहाँ बनाएंगे उसको। और ये हो गई गुण श्रेणी निर्जरा, और ये हो गई उपरितन स्थिति, ठीक है ना। तो अभी अपने को ये पता चला है कि यहाँ पर क्या बना रहे, गुण श्रेणी बना रहे हैं। तो गुण श्रेणी क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। और देखो आज तो भी 1 मिनट ही रह गया है, और 1:50 में जिनवाणी स्तुति रह जाएगी अपनी। तो जिनवाणी स्तुति कहते हैं, आप लोगों को समझ में आया। कल मैं फिर पूरा प्रयास करूंगा है कि आपको और समझाऊंगा, समझ में आ गया है बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको। समझ में। और मेरे को कोई नहीं, आज अपन बहुत धीरे जा रहे हैं विषय, नहीं तो ऐसा होगा कि अपने को 20-25 पेज का विषय छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सब बातें सूत्र में पूरी शपनासार की बातें आने वाली है। मेरा तो भावना यह है कि जिस तरह से हम चल रहे हैं, हम पढ़ते चले हैं, और थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही आएगा। आज कम से कम ये तो पता चल ही गया कि उदयावली होगी, गुण श्रेणी होगी, और उपरितन स्थिति होगी। बोलो जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा दे तई दो। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सवसाणम। बोलो चोईसो भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, द्वादशांगवाणी की जय। सबको ये जो लिए थे, ये सबसे ऊपर से लिए थे।